नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। छात्रों के कंधे पर सवार होकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद में जुटे अरविंद केजरीवाल को बड़ा भारी झटका लगा है। और इससे अलग कहानी राहुल गांधी की नहीं है। इन दोनों ही लोगों को जनता ने नकार दिया और विपक्ष में बिठा दिया कि वहां से सीखो कि कैसे पॉलिटिक्स होती है, और जब सीख लोगे तब जो है तुम्हें कुर्सी की तरफ भेजा जाएगा। लेकिन इन लोगों को लगा कि उसमें तो बड़ी देर है, क्यों ना जो छात्रों की अपनी नाराजगी है उस नाराजगी को कैश किया जाए और सरकार को कटघरे में खड़ा करके एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए जिससे न सिर्फ एक अराजकता का माहौल बने बल्कि उनके लिए एक ऐसा जमीन तैयार हो जाए जिसके सहारे वो अपनी सरकार बना पाए। तो इसीलिए ये जो छात्रों की नाराजगी है उस नाराजगी को टूल बनाने की कोशिश शुरू हुई और उसी कोशिश के तहत मचान सजाया गया और उस मचान के लिए खाद पानी इन लोगों ने पहुंचाना शुरू किया और इनको लगा कि साहब ये इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन पीएम भी वेट एंड वॉच कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इनको अक्ल आ जाएगी, ये सुधर जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब सत्ता लोलुपता बहुत बढ़ जाए तो न समझ में आता है और न व्यक्ति होश में आता है। तो जो चोट हुई है उसने दरअसल इन लोगों के लिए अब मुसीबत ज़्यादा बड़ी खड़ी कर दी है, चूंकि अब सिर्फ इनके पैरों के नीचे की जमीन नहीं खींची गई है बल्कि इनको बेनकाब भी कर दिया गया है। तो क्या हुआ है उसी पर एक एक करके बात करेंगे। पहली जो बड़ी घटना हुई है वो है छात्रों के साथ डायलॉग की। इनको बुलाया गया कि चल भाई आजा, बैठ के बात करते हैं। और इन लोगों को लगा था कि पीएम तैयार ही नहीं होंगे, बात ही नहीं हो पाएगी। लेकिन साहब पीएम चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो रात में इतना चौंकाया कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा सुबह देखने लायक था। जब वीडियो जारी किया उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि मानो रात भर नींद नहीं आई और इस सोच में पड़े रहे कि ये क्या किया, मोदी ने तो उनके साथ खेल कर दिया। और यही हाल राहुल गांधी की। इन दोनों लोगों के चेहरे पर बड़ी चमक दिखाई दे रही थी इधर 23 तारीख तक। लेकिन 23 तारीख की रात में जो हुआ उसके बाद से इन दोनों नेताओं के चेहरे का अगर आप देखें तो रंग उड़ा हुआ है। क्यों उड़ गया? उड़ने की वजह है राती में पीएम ने धड़ाधड़ निर्णय लिए। पहला निर्णय लिया कि ये जो विनय जोशी है उसको बाहर किया गया कि चलो तुम बाहर जाओ। ठीक, रात में पीएम ने वीडियो मैसेज भी जारी कर दिया छात्रों को। बड़ी चीज है कि इंस्टा पर जारी कराया गया और उस मोड में जारी कराया गया जिस मोड में छात्र आ जाते हैं और बातचीत करके चले जाते हैं। यानी एकदम उनकी तरह उनकी भाषा में पीएम ने जो है संवाद किया और उसके बाद में एक्शन शुरू हुआ। जिस बिल की बात पीएम ने रात में की थी कि पेपर लीक वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बाबत सारी तैयारी हो चुकी है। बिल रेडी है। अब संसद में लोग बैठ जाएं तो पास भी हो जाएगा। ठीक है साहब। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है, इन लोगों को लग रहा था कि सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो है बड़ी रिजिड रहेगी और बात ही नहीं करेगी और जो है कुछ कहेगी ही नहीं। तो देखिए, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। नहीं भाई, जो पहले आप सुनिए आराम से। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कठोरतम सजा है। आप देखिए, उम्र कैद की सजा में क्या होता है, 14 साल भेजा जाता है ना। कठोरतम सजा की गई है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? और राहुल गांधी को लगा था कि तो इस बार पीएम बन जाएंगे, तो पीएम ने फिर उनको वेटिंग में डाल दिया। दूसरी चीज देखिए, जो और ये बड़ी घटना है, सीधा सीधा इतना कठोर कानून आ रहा है, आज तक किसी सरकार ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। और तब जबकि पेपर लीक की घटना कोई नई नहीं है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो इसको एड्रेस कर रही है कि नहीं साहब ये बड़ी समस्या है और इसका समाधान जरूरी है। उस दिशा में सरकार बढ़ गई। तो जो पहला मुद्दा था कि
ये जो पेपर लीक हो रहा है, इस बाबत जो एक सिस्टम में सुधार वाला मसला था, उस सुधार की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया गया और जिनको हटाना था वो पीएम ने सब रात ही में हटा दिया। रात ही में कह दिया कि जाकर मिलिए इन लोगों से और बात करिए। बच्चे हैं, बच्चों से बात करना जरूरी है। हाँ, ये ठीक है कि बच्चों की आड़ में कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी ही नहीं सेक रहे हैं, अराजकता भी फैला रहे हैं, तो उनके इलाज के लिए बाकायदे रासुका को जो है रिन्यूअल कर दिया गया। ठीक है साहब, एफआईआर वगैरह हो गया। अब उसको लेकर कई लोगों की आपत्ति है कि एफआईआर कर दिया गया तो उसमें नाम क्यों नहीं डाला गया। वो सब प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। वहां सबकी शिनाख्त हो रही है और ये देखा जा रहा है, ये रेकी किया जा रहा है कि किसने क्या किया है, किसने गड़बड़ी की है, वो तमाम सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर कोई जल्दबाजी होनी चाहिए। अभी आप देखिए, सरकार बड़े करीने से काम करती है। सीए में जिन लोगों ने किया था, देखिए उनकी क्या हालत हो रखी है। ठीक रहे साहब। तो इसलिए जो है वो सरकार पर भरोसा रखिए इस बात को लेकर कि वो सिस्टम दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और उनको भी दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं जो छात्रों की पीठ पर सवार होकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनके लिए भी लग गए हैं सब। तो अभी सब तय हो गया कि साहब जाके मिलना है, बातचीत होनी। बातचीत हुई। उस बातचीत में 3 मांगे इन्होंने रखी। किसने? सीजीपी ने। पहली मांग क्या थी? 3 शर्तें हैं जो नॉन निगोशिएबल है, मतलब उनका कहना है कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो बैठक थी उसमें नड्डा जी थे और जितेंद्र सिंह, और इधर से जो है आशुतोष रांका और वो सौरभ दास गए हुए थे। 3 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला, किसी भी छात्र पर एफआईआर नहीं होगा दूसरा, पेपर लीक के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। तो ये तो जब कल सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया था तो सोनम वांगचुक ने ये बात कही थी, उसको मान लिया गया था। इसमें जो सबसे टेढ़ा मामला है वो है धर्मेंद्र प्रधान वाला। लेकिन आप देखिए, सरकार ने वो कर दिया जिसकी कल्पना न राहुल गांधी ने की थी और न अरविंद केजरीवाल ने की थी। सबसे ज्यादा भट्ठा इन्हीं लोग बैठने जा रहा है। सरकार के साथ बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द हटा देगी। यानी आप देखिए, सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि देखिए, ठीक है, आपकी मांग है, बड़ी अच्छी बात है, तो आपने इतनी बड़ी मांग रखी है तो कोई नहीं, हमको भी एक बार जो है अपने यहां बात कर लेने दीजिए। ऐसा नहीं है राहुल गांधी की तरह, आपको याद होगा पीएमओ गए और पीएम हाउस, और वहां पर जितेंद्र सिंह गए और कैबिनेट गृह सचिव गए और जो है उनसे कहा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा वाले मसले पर, नीट वाले मसले बातचीत करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा ठीक है, आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए, हम बात कर लें टॉप लीडरशिप से। उन्होंने बात की, टॉप लीडरशिप ने ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ आप उनसे कहिए, हम लोग संसद में इस पर चर्चा करेंगे, हम तैयार हैं, अब आप जाइए। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, एक और मांग जोड़ना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब वो मान लीजिएगा तब जाएंगे। यानी वो रिजिड हो गए और उसके बरक्स आप देखिए कि इस बातचीत में सहूलियत रखी गई कि नहीं आप चिंता मत करिए, हमको आप समय दे दीजिए, हम जो है कल एक बार हम लोग फिर बैठते हैं और इस बातचीत को जो है आगे लेकर चलते हैं और कोई समाधान निकालते हैं। ये जो है एक कॉन्क्रीट, आप एक तरह से कहें कि इलाज की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा लिया है। और अब आप देखिए कि इन लोगों का क्या होगा। ये जो आंदोलन खेल रहे हैं, ये आंदोलन ही खेलकर सत्ता में आए थे ना अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी तक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया जब सारा पैसा आम आदमी पार्टी को ही मिला है। तो आप एक तरह से कहिए कि ये जो आंदोलन जीवी है, इसके सहारे जो कुछ करने वाले थे उस पर पीएम ने पानी फेर दिया है। और पोल इन सब की खुल गई है कि एक लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, दूसरी लोग अपनी राजनीति, इसलिए मार हुई पड़ी है। तो इनकी पोल भी खुल गई और वोट भी घिसक गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।